नमस्कार जय जगन्नाथ आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर न्यू वीडियो को। तो आज आम स्टार्ट करवा यूकैरियोटिक सेल। प्रीवियस क्लास रे आम इंक्लूजन बॉडीज विषय पढ़ी तो आज आम स्टार्ट करवा यूकैरियोटिक सेल। तो ऑलरेडी तुम मानकर नॉलेज अच्छी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल भितर कौन डिफरेंसेस थिला। तो मु जस्ट खाली मेन मेन पॉइंट को टच करके आग को प्रोसीड करी। तो फास्ट ऑफ ऑल आम जब प्रॉपर्ली कहबा जे ता पाखरे कौन अच्छी ना, इट हैज ए प्रॉपर्ली डिफाइंड न्यूक्लियस। तो स्पेसिफिक फीचर जोटा कि गोटे यूकैरियोटिक सेल पाखरे थाए। सेकेंड जिनस कौन ना, एठी कंपार्टमेंटलाइजेशन देखा को मिले। तो आम ताको कौन कहि परिबा ना, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन। कंपार्टमेंटलाइजेशन तो मे भी मन रे क्वेश्चन आसतो कि कंपार्टमेंटलाइजेशन कौन ना, जेहेतु डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स माने प्रेजेंट अच्छी तो कंपार्टमेंट है कि से यूकैरियोटिक सेल्स भितर जो पार्ट अच्छी सेटा अलग अलग कंपार्टमेंट रे डिवाइड हो पारुछ। तो आम लिखि पारिबा एक्सटेंसिव कंपार्टमेंटलाइजेशन ड्यू टू डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। कहीं ना एटा ही स्पेशल फीचर्स कहार ना यूकैरियोटिक सेल जोटा कि प्रोकैरियोटिक सेल्स पाखे न थाए। तो ये सब कौन कौन ऑर्गेनिजम्स माने आसबे, प्राय तो समस्ते आसबे जो माने हमर प्रोकैरियोटिक सेल्स हेले से मानकु छाड़ी देला परे जो माने रहिबे। सपोज मु एग्जांपल कहि परिबे प्रोटिस्ट, डायटम्स, प्रोटोजोआ, फंगाई, जेते प्लांट्स रहिले से माने प्लांट्स, एनिमल्स ए समस्ते आसबे। आ जदि आम देखा जे एई मानक पाखरे समस्त पाखरे कौन ऑल आर आइडेंटिकल अटंती, समस्त पाखरे माने आइडेंटिकल वन टाइप रो अटंती कि ना, ऑल आर नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नुहंती बट कौन कौन सब ऑर्गेनेल्स माने आमको से यूकैरियोटिक सेल्स मानकर देखा पे मिलबो ना, सेगुडा को सब ऑर्गेनेल्स विषय टिके मु कहि दोची। ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स आर, फर्स्ट वन इज ER जहाँ को मैं कहूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्टकट रे समस्त प्राय जिनस को यूज करती कि ER बोली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओडिया रे तुम माने जहाँ कहूला अंतःपरशीय जालक बोली पढ़ुथिल। नेक्स्ट है लाइसोजोम, आत्मघाती थली बोली जहाँ को कहा जाए लाइसोजोम। सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोजोम। नेक्स्ट आउ कौन ना, गल्गी apparatus और गल्गी कॉम्प्लेक्स। गल्गी apparatus और गल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है जोड़ा ऑलरेडी मुझे कही सारी तो इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज न्यूक्लियस। आउ कौन आसीबो, क्लोरोप्लास्ट। आउ कौन आसीबो, सबुठु इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर न्यूक्लियस परे परे आमे कहि परिबा से हला माइटोकॉन्ड्रिया। तो बेसिक्स हला ए सब जिंस कौन कौन सेल ऑर्गेनेल्स मानन को आमे देखिया को पाइबा यूकैरियोटिक सेल रे। एटा मु तमन को बतै दिले जहा को इन डिटेल्स रे आमे आगे जाके डिस्कशन करबा। ताहले जदी किछिटा टर्मिनोलॉजी हमको एटी भलसे बुझिबार अछि कि साइटोप्लाज्म कौन, प्रोटोप्लास्ट कौन, प्रोटोप्लाज्म कौन, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एमानकर प्रेजेंस आ एब्सेंस टा नै कि सेमानकर ना कौन कौन बदली जाउची ए विषय आमे टिके देखिबा। फास्ट कहिया को चाहिबी जे जदी गोटे सेल रु आमे सेल वॉल पार्ट टा को रिमूव करि दबा, माने कि सेल वॉल को एक्सक्लूड करि दबा, ताहाले ताको आमे कौन कहिबा ना, ताको आमे कहिबा प्रोटोप्लास्ट। अर्थात सेल विदाउट सेल वॉल। एटी मु ब्रैकेट रे लिखि दोची, सेल विदाउट सेल वॉल is called as प्रोटोप्लास्ट। सेम जिनस जदि से प्रोटोप्लास्ट रु सेल वॉल को बाद देला परे जो प्रोटोप्लास्ट स्ट्रक्चर रहला सेथिरु जदि जेते सारा नॉन लिविंग मटेरियल अछि ताकू आमे हटे दबा, ताहले हमको जो लिविंग पार्ट मिलिबो ताकू आमे कहबा प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म टा होची से लिविंग कंपोनेंट्स
जहाँकि प्रोटोप्लास्ट नॉन लिविंग मटेरियल को अलग करदेला पर मिल एटा मन रखिबा तुम माने कि प्रोटोप्लाज्म बोली कहबा। नेक्स्ट आसला जदि सेई प्रोटोप्लाज्म रे जेते स्ट्रक्चर अछि सेथिरु आमे सेल रो न्यूक्लियस को सेपरेट कर दबा बा से न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर दबा ताहाले कोन हमको मिलबो ना साइटोप्लाज्म जहाँ को तुम माने पढ़ुतुल कोन ना कोष जीवक अप टू स्टैंडर्ड 10 ओडिया जोटा तुम माने पढ़ुतुल कोष जीवक बोली साइटोप्लाज्म को कहते। तापर आसला से साइटोप्लाज्म टा जो फ्लूइड स्ट्रक्चर अच्छी बोले कहि परिबा जो फ्लूइड पार्ट अछि सेठिरु जदि जेते ऑर्गेनेल्स अछि से माननको हमें माने आउट कर देबा बा जोटा को हमें कहूचे एटी तुम माने कहि परिबो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल जेहेतु सेल भितर अछंती तो साइटोप्लाज्म रे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जदि साइटोप्लाज्म रो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल को माइनस कर दबो ताहाले बा एक्सक्लूड कर दबो जहाँ मिलेबो ताको हमें कहले साइटोसोल। तो आमको मन रखिबार अछि जे केते बेले हमें ताको कहबा प्रोटोप्लास्ट केते बेले हमें ताको कहबा प्रोटोप्लाज्म केते बेले हमें ताको कहबा साइटोप्लाज्म आ केते बेले हमें ताको कहबा साइटोसोल। भाबुजी समस्त क्लियर हे पारिथिबो कि जदि गोटे सेल रु सेल वॉल को एक्सक्लूड कर दिया जाए से प्रोटोप्लास्ट जदि प्रोटोप्लास्ट रु नॉन लिविंग मटेरियल को एक्सक्लूड कर दिया जाए ताले प्रोटोप्लाज्म तो ऑफ कोर्स एठी हमें क्लियर कोन हे पारुचे ना ये होउची सेही लिविंग कंपोनेंट्स रहिला जो लिविंग कंपोनेंट्स को आमे कहूचे प्रोटोप्लाज्म जदि प्रोटोप्लाज्म रो न्यूक्लियस को सेपरेट कर देबा मिलबा हमको साइटोप्लाज्म आ साइटोप्लाज्म रो जदि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स को अलग कर दोचे ताहले हमको मिलबो कोन ना साइटोसोल। आगो को पहले आमे जाने पा जते बेले ग्लाइकोलिसिस क्रेब्स साइकिल विषय पढ़िबा जे सेल रो को पोर्शन रे को रिएक्शन होउची बा को सेल्युलर एक्टिविटीज कंडक्ट होउची से विषय रे आमे डिटेल्स रे जानिबा। तो नेक्स्ट आम देखा जे स्ट्रक्चर जमती आम देखी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर आम पढ़ी कौन कौन सब स्ट्रक्चर्स माने रहिबो इन केस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल एबे आम देखा इन केस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो स्टार्ट करिबा यूकैरियोटिक सेल रो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो समस्ते जानिचे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा गोटे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे गोटे सेल पाई कहीं ना से जदि न था ताहले प्रत्येक जो ऑर्गेनिजम्स जो सेल टा तार आउटर एनवायरनमेंट रु आमको कौन हो पारंतानी ना अलग हो पारंतानी बा सेपरेट हो पारन माने आउटर एनवायरनमेंट थारु प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन करूची ना से सेल टा को स्पेसिफाई कर दोची बा कहि परिबा आमे डिस्टिंग्विश करि पारुचे इजीली ओनली बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आमे कौन कहि परिबा ना ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आमे कहि परिबा सेल मेम्ब्रेन आउ कौन कहि परिबा प्लाज्मा लेमा आउ कौन कहि परिबा ना सेल लेमा ए समान जिनस ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जहाँ सेल मेम्ब्रेन से या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से या आउ सेल लेमा भी से या आउ गोटे जिनस एटी मु कहबी जे इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर सेमी परमिएबल सेमी वर्ड आसला माने कंप्लीटली नुहे पार्शियली जोटी पार्शियली वाला जिनस आसे सेटा हम यूज करू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आउ एटा आउ कोन ना एटा को जदि हमें कहबा जे एनिमल सेल रो इन केस ऑफ एनिमल सेल मुझे स्पेसिफाई कर दूची इन केस ऑफ एनिमल सेल it is the outermost boundary जदि कहबे एनिमल सेल कथा कहीं ना प्लांट सेल कथा आसीगले से सेल वाल आसीजो जोटा कि तुम आगो को बुझेबी एबे तुम माने मन रखी दियो कि एनिमल सेल रो जदि आउटर मोस्ट बाउंड्री बोली कि कहा को प्रश्न करा जाए ताले आंसर आसीबो हमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो एटा गोटे इंपोर्टेंट रोल प्ले करे कोठी ना इंपोर्टेंट रोल इन एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जेते लिविंग ऑर्गेनिजम्स अछंती से लिविंग ऑर्गेनिजम्स रे ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो प्रेजेंस टा बहुत जरूरी अटे। तो एटा निहाती भाव प्रत्येक ऑर्गेनिजम्स मान पाखे रहिबा दरकार। ए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन अच्छी ये स्ट्रक्चराली पिले कौन थाए ना सिमिलर थाए
प्राय केसेस रे देखिबा कंपोजिशन जदि स्टडी करिबा तो देखिबा जे स्ट्रक्चरली जहाँ जहाँ कंपोजिशन अच्छी मैक्सिमम सिमिलारिटीज देखा मिले प्लाज्मा मेम्ब्रेन जदि आमे कंपेयर करिबा। तो आमे जदि चाहिबा देखिबा पाई कि डिटेल स्ट्रक्चर को कारण प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटेल्ड स्ट्रक्चर जदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आमे देखा पाई चाहिबा आमको दरकार इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तमें बाय यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आमे कौन करि परिबा ना डिटेल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आमे ऑब्जर्व करि परिबा। एतिक पर्यंत समस्त जानि परथु बोली भाबुची। हाँ आ गोटे पॉइंट पे ये चाहूँ जदि ऐड कर दियो सेकेंड आउटर मोस्ट कारण मुझे कही तो देली एबे भी ऐड कर देले भल हम सेकेंड आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ प्लांट सेल सेकेंड आउटर मोस्ट होची प्लाज्मा मेम्ब्रेन किंतु एनिमल सेल होची फास्ट आउटर मोस्ट है ठीक अच्छे। तो आमे कहबा जदि प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिटेल स्टडी एनसीईआरटी भी मेंशन करिछि कि स्पेसिफिकली आरबीसी रो मेम्ब्रेन को स्टडी करा हैतला रेड ब्लड सेल्स बा एरिथ्रोसाइट्स तार मेम्ब्रेन को स्टडी करी देखा जाइतिला कोन ना कंपोजिशन रे लिपिड आउ प्रोटीन रो कंपोजिशन को देखा जाइतिला जोटा कि एनसीईआरटी मेंशन करूची। जदि आउ टिके मु स्पेसिफाई कर देबी तो आउ जो रिमेनिंग स्ट्रक्चर थिला सेटा कार्बोहाइड्रेट थिला ताहाले केते परसेंटेज थिला हमर लिपिड ना लिपिड थिला 40%, लिपिड थिला 40%, प्रोटीन थिला 52% आउ कार्बोहाइड्रेट थिला 8%। तमान टोटल 100% जदि आमे देखुचे ताहले लिपिड 40, प्रोटीन होची 50 आउ कार्बोहाइड्रेट होची कोन ना 8%। केमती मन रखिबो एई दुइटा तमन पे बहुत जरूरी अटे गोटे लिपिड आउ गोटे प्रोटीन। देखो अल्फाबेटिकली फास्ट जेतु एल आसुची तो तार वैल्यूटा कम अछि 40% आ प्रोटीन जेतु अल्फाबेटिकली एल परे आसुची तो एटा 52%। तमन एमती मन रखि परिबो नै तो डायरेक्ट मन रखि परिबो कि लिपिड 40% आउ प्रोटीन केते थिला ना 52% जोटा के कोन करा हेतला ना केमिकल स्टडी करा जायतला आरबीसी रो मेम्ब्रेन को आउ ए कंपोजिशन ता हमको कोन हेतला ना देखबा को मिलितला। नेक्स्ट आसला पहले मॉडल्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कौन कौन सब मॉडल्स अच्छे पहले मॉडल्स तो देखिया को गले जेते आमे डिटेल्स बुक माने देखिबा कि हायर स्टडीज रो बुक मानक प्रेफरेंस कले आमे जदी देखिबा ताको नेले रेफरेंस रे तो बहुत गुडे ताधरे अच्छी कौन ना मॉडल्स माने अच्छी किंतु मु बेसी किछि मॉडल्स तमन को कहबिनी मात्र 3टा मॉडल विषय में तमन को कहबी। फर्स्ट होची फ्लूइड मोजाइक मॉडल, फ्लूइड मोजाइक मॉडल और सेकेंड मॉडल विषय रे कहबी जोटा होची सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल आउ थर्ड मॉडल विषय रे कहबी जोटा होची यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल को किए प्रपोज करथिले ना सिंगर एंड निकोलसन। तो एटा टिके इंपोर्टेंट पेले किए को मॉडल देथिले बोले एटा मन रखिथिबो। तो सिंगर एंड निकोलसन देले कोन हमको ना फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो ये हमको गोटे जिनस मन रखिबार अछि कि सबुठ मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल जदि पचरा जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो को मॉडलटा मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल थिला मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल थिला सेटा होची फ्लूइड मोजाइक मॉडल। ता माने फ्लूइड मोजाइक मॉडल को एक्सेप्टेंस मिलिथिला अधिक सेटा को सपोर्ट मिलिथिला। तो एटा जो मोस्टली एक्सेप्टेड मॉडल आमे कहूचे फ्लूइड मोजाइक मॉडल। तो से फ्लूइड जस्ट अ मिनिट तो ये जो फ्लूइड लिखाई से फ्लूइड इंडिकेट करूँ क्या ना लिपिड को आउ जो मोजाइक लिखाई से मोजाइक हूँ किए ना प्रोटीन कहीं ना ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने मेन स्ट्रक्चर होता किए ना लिपिड आउ प्रोटीन। तो एटी जदि आमे कहबा बेले लिपिड आउ प्रोटीन जो अच्छी ए लिपिड रे मोस्टली जो लिपिड थाए सी होची फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड तो ये फॉस्फोलिपिड रो पुनी को टाइप रो फॉस्फोलिपिड ना आमे सेठी कहि परिबा सबुटु कॉमन होची फॉस्फो ग्लिसराइड्स। फॉस्फोग्लिसराइड्स होची सबुठु कॉमन इज कॉमन फॉस्फोलिपिड, कॉमन
फॉस्फोलिपिड जो थे कि आमको ये लिपिडटा केमती थाए ना एटा बाइलेयर थाए लिपिड बाइलेयर बोली कहा जाए लिपिडटा बाइलेयर फॉर्मेट रे थाए। तो ये जिन पर आउ कौन जिन आमको देखबार अच्छी सेकेंड मॉडल किए देते मुझे विषय भी डिटेल्स तुम तले बुझेदेवी आगे टिके कंप्लीट कर दूचे। तो सैंडविच मॉडल किए देते ना सैंडविच मॉडल देते डैनियल एंड डैप्सन डैनियल एंड डॉप्सन देले केबे ना 1935 रे एटा थला 1972 रो मॉडल एटा थला 1935 रो मॉडल माने कि ता पूर्वरु आसीथिला ए मॉडलटा देथिले कि ना सैंडविच मॉडलटा को सैंडविच मॉडलटा काहे कि कहया जाउछ ना देखो हम तार स्ट्रक्चर टिके तम मानू बते दोछे। जेहेतु दुईटा जिनिस पूरा देखो एपटे गोटे जिनस एपटे गोटे जिनस अच्छी मझे देख जमी जना पड़ुଛି गोटे सैंडविच टाइप बनी तो से या कह जाए कौन ना सैंडविच मॉडल। तो नेक्स्ट आसला कि यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल को किए देते ना रॉबर्टसन देते यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल आउ से मॉडल हिसाब से कौन कहते ना टोटाल जो थिकनेसटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन 75 mm इज द थिकनेस ऑफ द थ्री लेयर कहीं कहुच्छी ना दुईटा लेयर हूँ लिपिड आउ गोटे लेयर हूँ कहार ना प्रोटीन तो लिपिड बाइलेयर सहित गोटे प्रोटीन लेयर जो अच्छी से टोटाल हूँ केते ना आमर 75 mm बा आउ ताको आमे कौन कहि परिबा ना 75 आर्मस्ट्रॉन्ग और 7.5 nm। आर्मस्ट्रॉन्ग और 7.5 nm हूँ सेटा तो डिटेल्स तुमने पर जानब जे केते केते आमर 20 आर्मस्ट्रॉन्ग रोचे से दुई साइडटा आ मझीटा रोचे आमर केते ना 35 आर्मस्ट्रॉन्ग तो टोटाली होची केते ना आमर 75 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये डिटेल्स दरकार नहीं खाली एतकी मन रखी था जे तीनटा मॉडल है गोटे फ्लूइड मोजाइक मॉडल गोटे सैंडविच मॉडल गोटे यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल 1972 रे देथिले सिंगर एंड निकोलसन 1935 रे दिया सैंडविच मॉडल देथिले डैनियल डॉप्सन और रॉबर्टसन देथिले यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। एति जिनस थिला हमर बेसिक जिनस। तो आपर टिके कहया चाहिए से जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रे आमे लिपिड विषय रे कहले तो टिके पिले मुझे बनाऊँ देख गोटे तुम मानक देखले जना पड़े गोटे मुंड भाया बनाऊँ गोल्टा हेड पोर्शन भाया बनाऊे आउ दुईटा हाथ भाया टेल बनाऊे। तो ये जो स्ट्रक्चर मुझे ड्र करुँची जदि आम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अंडर प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टडी करुचे ताले आमको ये भाया स्ट्रक्चर देखापी मिल। तो ये जो स्ट्रक्चर मुझे ड्र कली ये किए ना यहाँ हूँ फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड रो ये जो सर्कुलर पोर्शन अच्छी आम कहवा हेड बोली आउ एटा जो पोर्शन अच्छी आम कहवा टेल बोली। तो हेड आउ टेल देखो ये भी अच्छी हेड आउ टेल पोर्शन अच्छी कि नहीं। तो ये हेडटा सब बेले आउट साइड को थाए हेड थाए आमर आउट साइड को आउ टेल आमर प्रेजेंट थाए कोठी को ना इनर साइड को एटा आउटर साइड थिबा आउट साइड को थिबो ये इनर साइड को थिबो। तो या भितरे जो हेड आउ टेल रहिला से हेड पोर्शन टा होची कोन हमर ना हाइड्रोफिलिक एंड ता माने वाटर लविंग एंड हाइड्रोफिलिक एंड आउ हमर जो टेल रहिला से तार ऑपोजिट जे होची हाइड्रोफोबिक एंड ता माने जी बाहर को अच्छी सी है वाटर लविंग बा हाइड्रोफिलिक जे भीतर को अच्छी सी होची कोन ना हाइड्रोफोबिक। तो हेड पोर्शन टा होची पोलार आउ टेल पोर्शन टा होची नॉन पोलार। एतिक जिनस तुम मन रखबार अच्छी कि जो फॉस्फोलिपिड स्ट्रक्चर अच्छी से जो हेड आउ टेल अच्छी किए पोलार किए नॉन पोलार किए हाइड्रोफिलिक आउ किए हाइड्रोफोबिक। क्लियर। तो जितेबाला पूरा माने फास्ट जो स्टडी कराई था केवल जना पड़ा कि लिपिड आउ प्रोटीन तैयारी बोली तुम जो कहूली कि आरबीसी स्टडी कराई पर जो फर्दर डिटेल स्टडी करागला से देखा मिलला कौन ना से आउ कौन प्रेजेंट अच्छी ना कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट अच्छी बोली जोटा कि मुझे तुमको ऑलरेडी टिके हिंट्स देदेली कि रिमेनिंग पोर्सन जहाँ रही है कौन ना कार्बोहाइड्रेट कंपोजिशन थिला। तो नेक्स्ट आसला जे आमे ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर रे आउ गोटे पार्ट अच्छी सी हो कि ना प्रोटीन कारण लिपिड विषय तो टिके कहली फॉस्फोलिपिड कौन कौन आम स्ट्रक्चर रहा बोली तुमको कहीदेली। तो प्रोटीन को ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन ये मुझे मेंशन कर दूची ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन केउठू ताको एक्सट्रैक्ट करा होची सेटा पेरिफेरी रे अछि
कि पेरिफेरी नुह आमर भितर इंटरनाली बा इंट्रिंसिक रु मिलूची कि एक्सट्रिंसिक रु मिलूची तो से जिनसटा को आम देखा तो दुईटा जो कैटेगरी डिवाइड करागला प्रथमटा को कहा जाए इंट्रिंसिक प्रोटीन और सेकेंड टाइप होची एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और ना को आम कहीपर पेरिफेराल प्रोटीन और ताकू कहीपर आम सरफेस प्रोटीन सेमती इंट्रिंसिक प्रोटीन को आम कौन कहीपर दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इंटीग्राल प्रोटीन और ताको आम कहीपर इंटरनाल प्रोटीन और आउ कौन कहीपर ना पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन से ही पारे पार्शियली एम्बेड ही पारे सेल मेम्ब्रेन रे सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर लिपिड सहित लिपिड भितर बा आम कहीपर से कौन हो पारे ना कंप्लीटली एम्बेडेड हो पारे मु स्ट्रक्चर करी तुम मानू बतेदेवे तो कंप्लीटली एम्बेडेड हो पारे नहीं तो पार्शियली एम्बेडेड हो पारे तो अदर नेम्स रे हमर कौन कौन आसला ना इंट्रिंसिक प्रोटीन को आम इंटीग्राल प्रोटीन कहि परिबा बा इंटरनल प्रोटीन कहि परिबा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन को आम पेरिफेराल प्रोटीन कहि परिबा सरफेस प्रोटीन कहि परिबा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोली कहि परिबा तो मु गोटे बेसिक खाली गोटे स्ट्रक्चर टे बने दउची जो थरे तुम मानन क्लियर हे जिवो को प्रोटीन गुडा को इंटीग्राल प्रोटीन अटे और को गुडा को एक्सट्रिंसिक प्रोटीन अटे तो देखो एटा गोटे स्ट्रक्चर टे बेसिक स्ट्रक्चर टे मैं बनाऊचे ए स्ट्रक्चर रे जदि ए जगार प्रोटीन एमती अच्छे देख भल भाव बुझ ए जगार जदि प्रोटीन आमको देखापी मिलूँ ताहले ए प्रोटीनटा केमती अच्छी ना भितर अच्छी तो भितर थिले आमे को टर्म यूज करबा ना इंट्रिंसिक प्रोटीन जदि पूरा थ्रू आउट ए पोर्शन रु पूरा ए पोर्शन तो कभर करके रहउतबो ताको आमे आउ कोन कहि परिबा ना दिस प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन से समान जिनस एटा को आमे कहि परिबा कोन ना ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन तार अदर नेम जहाँ को आम इंट्रिंसिक प्रोटीन बोली कहूले से जदि पूरा यही भाव में दुई पट को पूरा एक्सटेंड हो दुई पट साइड को थो ताल आम ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन बोली कहवा जदि प्रोटीनटा एमती यही जगार प्रेजेंट थी सपोज किंबा यही जगार प्रेजेंट थी जदि प्रोटीनटा ताहले याकू आम कौन कहबा ना यही प्रोटीन को आम कहबा एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ठीक अच्छे नेक्स्ट है ए जो स्ट्रक्चर अच्छे तो मत कहया पड़ोनी अलरेडी मुझे तुम हिंट्स दे सारे सेटा हूँ लिपिड्र लेयर आउ जोटा कि बाइलेयर अटे तो आम लिपिड बाइलेयर बोली कहीपर या परे आउ गोटे एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर थाए कौन ना ए प्रोटीन को लागी करी मुझे देख मनोमर मान को जोड़ी जोड़िका नौ यही टाइप स्ट्रक्चर माने आमको देखा मिले तो यही जो एक्सटेंशन अच्छी ये हूँ किए ना ये हूँ सुगार जहाँ को आम कही था कौन ना कार्बोहाइड्रेट पुणी क्लासिफिकेशंस अच्छी कार्बोहाइड्रेट टाइप्स अच्छी मुझे स्पेसिफिकाली तुम मानक बतई दूची एठी जो कार्बोहाइड्रेट थाए सी ऑलिगोसाकाराइड टाइप थाए ना पॉलीसाकाराइड ना मोनोसाकाराइड एमाने होचंते कोन ना ऑलिगोसाकाराइड माने नंबर ऑफ ए मोनोमेरिक यूनिट टा मानकर कोन हुए ना से नंबरटा अत्यधिक न था कि जमी आम पॉलीसाकाराइड कहीपर से ऑलिगोसाकाराइड बोली से आम कौन करवा ना कहवा तो ये जिनस मुझे भावुँ कि तुम मानक क्लीयर हो जाइए आउ गोटे एक्स्ट्रा जिनस अच्छी से तुम बतई दूचे से एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर है कौन ना एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर हूँ ए किसी पोर्सन रे बहुत लेस अमाउंट प्रेजेंट थाए सेटा हूँ कौन ना कोलेस्टेरॉल कौन ना कोलेस्टेरॉल तामाने एटा आउ गोटे एक्स्ट्रा कंपोजिशन टिके पूर्व आम पढ़ी कौन कौन थिला ना लिपिड थिला लिपिड सहित प्रोटीन थिला कार्ब थिला बा कार्बोहाइड्रेट थिला जोटा कि को फॉर्म रे देखा को मिले ना ऑलिगोसाकाराइड आउ डिटेल से तुम कहबी कंजुगेट फॉर्म रे सेटा देखा को मिले तो नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट पर आउ गोटे स्ट्रक्चर आम जानले कौन ना कंपोजिशन आमको मिल कोलेस्टेरॉल
सो यहाँ है चार्टा कंपोजिशन आम जानले तो ये तुम आउ टे डिटेल्स माने क्लारिफाई कर दूची जे ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन आम केतेबेले कहबा से प्रोटीन को ना ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन को आम कहबा जो प्रोटीन रन्स थ्रू आउट द प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने थिबो पूरा थ्रू आउट देखो जम स्ट्रक्चर म तुमको बुझेइतिली तापर आसला एक्सट्रैक्शन ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन रो आउ गोटे भी ना अच्छी कौन ताको आउ कहा जाए टनेल प्रोटीन जेहेतुटा गोटे टनेल लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होची तो ताको टनेल प्रोटीन बोली कहू तो एमाने जो माने दरकार पड़े तो टनेल प्रोटीन मानू आम इजिली कौन कर पारुनी ना आम ताको बाहर कर पारुनी ये माने डिफिकल्ट जदि एमानक एक्सट्रैक्ट करिया को आम चाहिए एटा आमको डिफिकल्ट हम ठीक अच्छे तापर आसला यहाँ तुम कहते कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर कथा ये कार्बोहाइड्रेट अटैचमेंट बा कार्बोहाइड्रेट क्या सहित अटैच अच्छी से प्रोटीन मलिक्यूल सहित अटैच अच्छी किंबा सेटा आमर लिपिड सहित अटैच अच्छी ता ऊपर बेस करके तार दुईटा ना अच्छी कौन कौन से दुईटा ना जदि से ग्लाइको कंजुगेट्स फॉर्म रे थिबो ग्लाइको कंजुगेट ताने मिसी से कार्बोहाइड्रेटा क्या सहित आइदर मिसी लिपिड सहित ना तो प्रोटीन सहित तो फास्ट आम कहवा गोटे हूँ ग्लाइकोप्रोटीन ना रू ही क्लीयर हो कि आम कार्बोहाइड्रेट सहित जब प्रोटीन थी आम ग्लाइकोप्रोटीन बोली कहूचे आउ जदि से कार्बोहाइड्रेटा लिपिड सहित अटैच थी आम कहूचे ग्लाइकोलिपिड तो मुझे लिखिदे व्हेन सर्टकट लिखुची कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड विथ प्रोटीन और यहाँ हम व्हेन कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड विथ लिपिड तो यहाँ आमको मन रखिबार अच्छी कि जो भी कार्बोहाइड्रेट आमको मिलूँ से मैंने कौन होता ना क्या सहित अटैच था आइदर प्रोटीन नहीं तो लिपिड सहित आ कंजुगेट फॉर्म करते ठीक अच्छे आउ गोटे इंपोर्टेंट जिन आमको मन रखिबार अच्छी जे प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेचर केमिति ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होची इलास्टिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज इलास्टिक इन नेचर आउ कौन ना as well as asymmetric प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज asymmetric आउ कौन अच्छी ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होची सिलेक्टिवली इन नेचर जो टिके पूर्व मुझे तुमको कही सेमी परमिएबल मीन्स एमाने सिलेक्टिवली परमिएबल माने किछि सिलेक्टेड सब्सटेंस को से माने एंटर करबा को दियंती सेल भीतर को आउ किछि सिलेक्ट माने सिलेक्टेडली जिनस को आउट होवा पई के दियंते तो सेति पई प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आउ कोन कहा जाय ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायनामिक इन नेचर ए सेंटेंस टा बहुत इंपोर्टेंट स्टेटमेंट एजम्पशन ने दे पारे स्टेटमेंट ट्रू कि फॉल्स रे दे पारे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन टा डायनामिक कि नुहे जदि क्वेश्चन आसे यस आमे कोन कहबा ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज डायनामिक इन नेचर बोली आमे कहबा ए स्टेटमेंट टा आमे मन रखिबा सिलेक्टिवली परमिएबल अटे इलास्टिक नेचर अटे आउ एसिमेट्रिक अटे नेक्स्ट आसला जे आउ गोटे लाइन आमे एटा ऐड करबा कोन सेटा रहबा हमर लाइन ना लिपिड माने कोन करंती ना शो करंती फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जो लिपिड अच्छी आउ प्रोटीन अच्छी ता भितर कौ मानकर मूवमेंट केमती थी ना लिपिड शो करे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट तामाने एमाने कांस्टेंट नुहंती एमाने मूवमेंट मध्य करंती तो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट जे शो करे सी होची के ना लिपिड आउ सेही मूवमेंट जोगु इट एनेबल्स द लैटरल मूवमेंट ऑफ प्रोटीन तो प्रोटीन रो मूवमेंटा होची केमिति ना एटा लैटरल मूवमेंट करिवो किंतु फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट के करिवो ना लिपिड आउ गोटे जिनस हमको मन रखिबार अछि ए फ्लिप फ्लॉप मूवमेंटा से कोन करे ना रेयरली शो करे इट ऑकर्स रेयरली ठीक अच्छे क्लियर हो गला ये फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो कला एतिकी जिनस पर्यंत समस्त क्लियर हो पारल लिपिड शो कला फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और प्रोटीन शो कला कोन ना लैटरल मूवमेंट नेक्स्ट टाइम देखिबा कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विषय में पढ़िले ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्चुअली फंक्शन कौन से कौन काम करुची कौन काम तार अच्छी से की फंक्शन कैरी आउट करुची तो हेडिंग दबा आम फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा और आम कहि परिबा कौन ना सेल मेम्ब्रेन बोली कौन कौन फंक्शन सब तार अच्छे फास्ट फंक्शन है पे सेटा हेल्प करे सेल रो ग्रोथ लगी आम एटा आगो पढ़ा कि सेल डिवीजन पाई सेल रो ग्रोथ केते इंपोर्टेंट अटे सेकेंड जिनस हूँ सेल डिवीजन जो माइटोसिस मेओसिस आम पढ़ीचे से कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन मध्य जरूरी
आउ कौन करे ना ये फॉर्म करे इंटर सेल्युलर कनेक्शन। इंटर मीन्स इन बिटवीन, तो दुईटा सेल भितर कनेक्शन बा जंक्शन क्रिएट करेबार किए हेल्प करे ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प करे। नेक्स्ट कौन अच्छी ना सिक्रेशन ने मध्य हेल्प करे। आउ कौन हेल्प करे ट्रांसपोर्टेशन, किसी सब्सटेंस मानू जदि ट्रांसफर करार अच्छी माने सेल भितर को नबार अच्छी कि सेल बाहर को बाहर करार अच्छी तो ट्रांसपोर्टेशन रे हेल्प करे। सेटा आम आग को डिटेल्स रे पढ़ा। तो से ट्रांसपोर्ट टू टाइप्स गोटे हूँ एक्टिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आ गोटे हूँ पैसिव। तो से एक्टिव और पैसिवटा क्या ऊपर डिपेंड करुच्ची ना यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी। से जदि एटीपी रिक्वायर्ड करुच्ची बा एनर्जी रिक्वायर्ड करुच्ची ताल सेटा हबा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। जदि रिक्वायर्ड करूनी, जदि एटीपी ताकू दरकार नहीं, जदि एटीपी दरकार करूनी ताल ताको आमे कहूँ कौन ना पैसिव ट्रांसपोर्ट। ता विषय में तुम मानक डिटेल्स रे आगो को कहबी। तो नेक्स्ट आसला एतिकी सारा फंक्शन को किए कैरी आउट करुच्ची ना हमर प्लाज्मा मेम्ब्रेन करुच्ची। तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन कही दूची फिर भी जे को माने हमर को प्रोसेस रे ट्रांसपोर्ट करंती एटा मेंशन करिनियो बेटर हबो। तो गैसटा सबुठ इजीएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट रे जाए जोटा हूँ कि डिफ्यूजन प्रोसेस। तो मैंने जानते हो विसरण बोली कह जाए से इंग्लिश में आम कहू कौन ना डिफ्यूजन। सेकेंड रे हूँ कौन ना वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर कौन ट्रांसपोर्ट हुए ना ऑस्मोसिस मेथड। तापर आसला जदि पोलार मॉलिक्यूल्स होइतिबो तो पोलार मॉलिक्यूल पाई कि आमको कौन दरकार ना जनकर हेल्प दरकार। पोलार मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होवाई ताकू तार मोड पाई कि ताकू जनकर हेल्प दरकार। तो से हेल्प नापाई कि ताकू जे हेल्प करे जे दिए हेल्प ताकू से गोटे प्रोटीन मॉलिक्यूलटा से कह जाए कैरियर प्रोटीन। तो आम कहीपर कि इट टेक्स द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। तामाने से प्रोटीन ताको कौन करिवो सांगे कैरी करिक नब। से ए टाइप रो माने ट्रांसपोर्ट को कहा जाए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो माने डायरेक्टली से मॉलिक्यूल्सटा जाई पारु नाही ये पोलार मॉलिक्यूल्सटा ताकू गोटे कैरियर मॉलिक्यूलटे दरकार। से कैरियर मॉलिक्यूल्स रो नेचर कौन ना प्रोटीन। आ ए जिते सारा एग्जांपल्स मु तमन को कहली ए सब थिला कौन ना पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव रो एग्जांपल्स थिला। नेक्स्ट आम देखा कौन ना ये ताले कौन दरकार है मैं ऑलरेडी तुम मानक कही सारी कि नो एटीपी इज रिक्वायर्ड हियर। नो एटीपी इज रिक्वायर्ड हियर। एटी दरकार पड़िबो नाही। बट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट एटीपी इज रिक्वायर्ड। एटीपी रो जरूरत अच्छी जदि से को ट्रांसपोर्ट हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम। एतकी क्लीयर हो गला। नेक्स्ट गोटे टाइप रो ट्रांसपोर्ट होची कौन ना बल्क ट्रांसपोर्ट। मैं विषय टी तुम मानक बतई दूसरी कारण आर टर्मिनोलोजी तुम मानक दरकार पड़ो। पड़े तुम मैंने जिते सर्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जीव तो निश्चित भाव में टर्मिनोलोजी तुम दरकार हम। तो बल्क ट्रांसपोर्ट रे दीटा जिनस आम पढ़ा। गोटे हूँ कौन ना एंडोसाइटोसिस, आउ गोटे आम पढ़ा एक्सोसाइटोसिस। तो ये तो बायोलॉजिकल टर्म एंडो आउ एक्सो। तो एंडो मीन्स इनसाइड हाँ कि नहीं, एक्सो हेले आउटसाइड। तो ये एंडोसाइटोसिस रे फर्दर आमको कहा विषय पढ़वार अच्छी ना एंडोसाइटोसिस रे दुईटा जिनस को से कौन करे ना सेल भीतर को निए। किए हेल्प करे ना से प्लाज्मा मेम्ब्रेन रो जो ट्रांसपोर्ट रे हेल्प करे। तो गोटे हूँ जिते बेले से कौन करे ना ड्रिंकिंग प्रोसेस करे जहाँ को आम कहीपर सेल रो ड्रिंकिंग प्रोसेस। आउ गोटे सेल रो इटिंग प्रोसेस। जमी आमे मैंने भी इनटेक करुचे फूड इट करुचे ड्रिंक करुचे सेमती गोटे सेल रो भी ड्रिंकिंग आउ कौन ना इटिंग अच्छी। तो सेल ड्रिंकिंग टाकू आमे कहू कौन ना पिनोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस। आउ जो इट करुचे ताको कहा जाए फागोसाइटोसिस। एटा सेल इटिंग प्रोसेस, एटा सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस। तो एठी गोटे स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हुए जार ना होची पिनोजोम। एटी सेमती फागोसाइटोसिस जेहेतु प्रोसेस रो ना यार ना होची फागोजोम। एटा को मध्य आउ कौन कहि परिबा हमें ना फूड वैक्यूल।
तो ये सेल्स माने कौन करती ना फूड सब्सटेंस को एनगल्फ करती सेल भीतर को नहीं आसती जिते बेले सेटा को आम फागोजोम्स बा फूड भैक्यूल बोली कहे सेल इटिंग प्रोसेस तले से करे आउ जदि पिनोजोम कौन ना सेल ड्रिंकिंग प्रोसेस है ये टर्मिनोलोजी क्लीयर हो भावुँ एक्सोसाइटोसिस माने हूँ सेल से जिनटा को बाहर कर दो आम जमी वोमिटिंग करुचे बांती करुचे आम कहीपर कौन ना इफाजी माने बाहर को एक्जिट एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस रे से एक्जिट कला एतिकी ओवरऑल थिला कि आमे जो प्रोटीन विषय रे पढ़िले आउ प्रोटीन रो आउ लिपिड विषय रे पढ़िले कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म रे देखा को मिले सेटा मध्य पढ़िले आउ केमती कौन कौन सब कंपोजिशन रे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तैयारी हैला ताको मध्य हमें पढ़िदेले कि लिपिड अच्छी प्रोटीन अच्छी कार्बोहाइड्रेट अच्छी आ ता सहित बहुत कम अमाउंट रो कौन अच्छी ना कोलेस्टेरॉल मध्य एथरे प्रेजेंट अच्छी आउ से प्रोटीन फिर पढ़ले कि इंटीग्रल प्रोटीन्स और पेरिफेराल प्रोटीन्स तो को प्रोटीन्स माने सॉरी को जगह को प्रोटीन्स रहिले ताको हमें इंट्रिंसिक कहबा आ हमें ताको को जगह रहिले एक्सट्रिंसिक कहबा। तो नेक्स्ट हमें देखिबा सेल वॉल। तो मैं ऑलरेडी इन्फॉर्म तुमको कर सारी पिले कि ए सेल वॉल टा कोटी कोटी देखा जाए ना प्लांट सेल देखा जाए कही आ एनिमल सेल न थाए। तो केवल प्लांट सेल नुहे एटा हमको प्रोटिस्टा रे मानकर देखा मिलिबो फंगाल सेल रे देखा मिलिबो आमको फंगाल सेल रे देखा मिलिबो किंतु आमको आउ कोट देखा मिलिबो मोनेरा रे भी देखा मिलिबो किंतु देखा को मिलिबो नहीं कोठी ना एनिमल सेल रे। तो ये फंगाल सेल रे भी देखा मिलूँ प्रोटिस्ट रे देखा मिलूँ बैक्टेरिया रे देखा मिलूँ मैं ऑलरेडी तुम मानक कही सारी तो ये केस देखा मिलूँ कौन ना सेल वॉल। तो टे देखीदबा जे सेल वॉल रो कौन सब फंक्शन अच्छी ना फास्ट ऑफ ऑल तो यहाँ आम गोटे लाइन लिखा कि आउटर मोस्ट कवरिंग से सेल वॉलटा आउ जेहेतु आउट्रे रोची तार मेन फंक्शन हूँ से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करिवो। थर्ड रे हूँ कि रिजिड से रिजिड अटे। नेक्स्ट लिविंग कि नॉन लिविंग ऑफ कोर्स एटा नॉन लिविंग सेल वॉलटा लिविंग सेल नुहे नॉन लिविंग है। आउ यार सबुठ इम्पोर्टेंट जिनस यार कंपोजिशनटा हूँ कौन ना वेरिएबल कंपोजिशन भैरी करे कहीं कंपोजिशन भैरी करे बोली मु कहूची कहीं ना जदि आम बैक्टेरिया रे देखिबा ऑलरेडी मु तुमको कहि भी सारी कि बैक्टेरिया मानकर जदि सेल वॉल देखा जाए ताहा पेप्टिडो ग्लाइकन रे तैयारी मने पड़ुथबो तुमको नाग नाम बोली मुई कहितली आउ एटा बुझेइतिली। तो जदि सेकेंड रे आमे बैक्टेरिया पर फंगस बा फंगाई मानक केस देखिबा सेमानकर कोउतरे तैयारी ना सेमानकर सेल वॉलटा काइटिन रे तैयारी मन रखिता काइटिन होउची पॉलीमर पॉलीमर तो पॉलीमर पिले एटा होमोपॉलीमर एथिपई कहा जाउची केवल नाक को लेकिन तैयारी होमो मीन सिमिलर तो सिमिलर मोनोमेरिक यूनिट नाक को लेकिन एटा तैयारी हेची किए ना काइटिन। जदि नेक्स्ट आम देखा आल्गीर सेल वॉल कौन तैयारी ना आल्गीर सेल वॉलटा सेल्युलोज गालाक्टान्स मैनान आउ कैल्शियम कार्बोनेट रे तैयारी एटा मु लिखि दउची कैल्शियम कार्बोनेट और CaCO3। तो आल्गीर जदि सेल वॉल कथा कहा जाए ताले कोथरे कोथरे तैयारी हैला सेल्युलोज गालाक्टान्स मानान्स आउ कैल्शियम कार्बोनेट। जदि आमे टिके हायर प्लांट्स मानक पळेबा पिले तुम माने एटा प्लांट डाइवर्सिटी रे पढिबो केमती से थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म्स एंजियोस्पर्म्स अछि तो से मानकर कैटेगोरीज विषय में पढिबा से आल्गी रो मध्ये ग्रीन आल्गी ब्राउन आल्गी रेड आल्गी तार भी कैटेगोरीज माने अछि। तो बिचार तो आगु आम पढ़ा एवं आम जी दरकार से तुम कहीदे। तो हायर प्लांट्स मानकर कंपोजिशन आम देखा जदि सेल्युलोज प्रेजेंट थाए हेमिसेल्युलोज ता सहित पेक्टिन आउ प्रोटीन। तो मेजर कहया गले किए ना मेजर बा मेन सोर्स होची हमर किए ना सेल्युलोज। जदि शॉर्ट माने एमसीक्यू क्वेश्चन मिलला लिखे से क्वेश्चन कि हायर प्लांट्स मानकर सेल वॉलटा केउंथरे तैयारी तो आंसर हमर आसिया दरकार सेल्युलोज। जदि मल्टीपल ऑप्शन सेठी अछि आ आंसर देछि एबव टूज और बोथ ए एंड बी कि ऑल ऑफ दिस आ ए ऑप्शंस माने तुमको मिलुछि ताहले आमे सेटा को प्रिफर करबा देखि करी क्वेश्चन को। चालाक जदि पचारि दब कि एनिमल सेल रो सेल वॉल केउंथरे तैयारी ना एनिमल रो सेल वॉल ही नाही तो डायरेक्ट आमे कहबा जे एनिमल्स मानक केस रे सेल वॉलटा कोन अछि ना एब्सेंट अछि।
ठीक अच्छे ये बुझीगला क्लीयर समस्त जापार सेल वाल कंपोजिशन कौन कौन रहा फंगस सेल वाल क्यों या क्लीयर चल तो नेक्स्ट मुझे गोटे जिनस कहवाई चाहिए कि ये सेल वालटा जो प्लांट सेल केस आम देखा प्लांट सेल वाल कथा सेटा सेल्युलोज रे तैयारी हेमिसेल्युलोज रे तैयारी पेक्टिन भी थीसी प्रोटीन भी थीसी मु तुमको कहीदेली एटी गोटे लाइन आमको मन रखबार अच्छी से पेक्टिन टा कोठी प्रेजेंट थाए ना पेक्टिन प्रेजेंट इन मिडिल लामेला से मिडिल लामेलाटा कौन तुम मैंने भावुथ जो मिडिल लामेलाटा कौन ना मिडिल लामेलार स्ट्रक्चर मु तुमको बन के देखे दूची सपोज एटा गोटे सेल एटा गोटे सेल एटा गोटे सेल एमती सेल्स अच्छी तो से सेल्स रो एटी मु रेड कलर इंडिकेट करे दोची ए मिडिल पोर्शन को देखो जोटा को शेडेड करूचे रेड कलर रे एटा को मार्क करो ए पार्ट हो किए ना मिडिल लामेला ए हो किए ना मिडिल लामेला ता माने कनेक्शन कनेक्ट करोची ठीक अच्छे एटा कौन करुच्ची ना कनेक्ट करोची तो ये जो कनेक्शन टा मिडिल लामेला कनेक्ट करोची से केमिति अटे ना बहुत थिन पतला सेकेंड नेचर होची स्टिकी आउ कौन ना आमरफस आउ एटा गोटे सीमेंटिंग लेयर बोली आमे कहि परिबा जेहेतु दुईटा सेल रो मझिरे अछि एटा गोटे सीमेंटिंग लेयर टा आउ तयारी कोथरे ना कैल्शियम पेक्टेट जोटा कि वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउ मैग्नीशियम पेक्टेट मु शॉर्टकट रे लिखि दोची एमजी तो कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट रे किए तयारी हेछि ना ए मिडिल लामेलाटा तयारी हेछि ए दुईटा तार कंपोजिशन बट मेजर कंपोनेंट होछि कि ना कैल्शियम पेक्टेट से मैं फास्ट लिखिली तो ए मिडिल लामेलाटा कोथरे हेल्प करे एटा भी गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट है हेल्प इन सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट फ्रूट जोटा राइफ होला बेल को सॉफ्ट हो जैसी से सॉफ्टनिंग ऑफ फ्रूट पाई कि रेस्पॉन्सिबल किए ना ए आमर मिडिल लामेला भावुची मिडिल लामेला कौन समस्ते बुझी पारुथुबो आ से मिडिल लामेलाटा कोथरे तयारी होला बोली आमे जानिले तार नेचर कौन मध्ये आमे जानिले ठीक अच्छे नेक्स्ट देखा जे एटी जो स्ट्रक्चर अलग अलग लेयर रो बनई दुईटा लेयर बनई अलग अलग कलर रे रिप्रेजेंट करी आउ गोटे लेयर इनसाइड बने दूची येलो कलर रे कहीं एटा हमको बुझवा दरकार सपोज एमती स्ट्रक्चर अच्छे सबुठु बाहरटा को जेहेतु मु को कलर रे रिप्रेजेंट करी ना मु ब्लू कलर रे रिप्रेजेंट करी सेटा आउटर स्ट्रक्चरटा होची पिले कौन जानिछो एटा होची प्राइमेरी एटा होची प्राइमेरी सेल वाल प्राइमेरी सेल वाल जदि मु तार भीतर को प्राइमेरी सेल वाल रो भीतर को जो स्ट्रक्चरटा मु करिछि एटा देखो ग्रीन कलर रे एटा होची सेकेंडरी सेल वाल तो मन मन भावुथ येलो कलरटा कौन ना येलो कलर हो कि ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन तामाने देख जदि प्राइमेरी सेल वालटा सबुठु बाहर रोचे प्राइमेरी पर रोचे सेकेंडरी पर जदि आसीबो टर्सियरी ए टाइप आसीबो तामाने प्राइमेरी सेल वाल रो बिनेथ बा बिलो कि अछि ना सेकेंडरी सेल वाल अछि तो नेक्स्ट हमें देखिबा प्राइमेरी सेल वाल विषय कौन प्राइमेरी सेल वाल सब इंपोर्टेंस अच्छे बा तार फीचर्स कौन अच्छी इंपोर्टेंस तो कहीदेवी तो फास्ट है कि सेटा कौन ना सिंगल लेयर गोटे लेयर थाए आउ कौन होता है ना पतला थाए थिल तो मेनली कौ डिप देखा मिले ना नुआ नुआ जो पत्र माने आसी बा नुआ नुआ जो सेल्स माने बनी जहाँ को आम कहीपर यंग प्लांट सेल रे थाए आउ एमानंक पाखरे जदि इलास्टिसिटी नेचर को स्टडी करा जाए एमानंकर इलास्टिसिटीटा कौन होता है ना मोर थाए ठीक अच्छे जेते बेले से यंग
प्लांट सेलटा धीरे धीरे कौन होबाकू लागिबो ना मैच्योर होबाकू लागिबो तो ये कौन हो जिवो ना ये डिमिनिश करिवो इट डिमिनिशेस। नेक्स्ट है प्राइमरी सेल वाल विषय तो जानिले। नेक्स्ट आसला सेकेंडरी ऑलरेडी कही सारी न प्राइमरी जी बाहर पटकू अच्छी सी प्राइमरी जी भीतर पटकू रहा सी है सेकेंडरी। तो यही सेकेंडरी वालटा एक्चुअली गोटे लेयर न थाए एटा 3 लेयर थाए थीन थी कि थिक थी तो ओबियसली मुझे कहूँ 3टा लेयर माने तार थिक थी सेटा कहीं 3टा लेयर जेहेतु प्रेजेंट अच्छी। इलास्टिसिटी जदि प्राइमरी सहित कंपेयर करा जाए निश्चित भाव में आर इलास्टिसिटी से कौन हम ना लेस हम प्राइमरी वाल ठारू आ कौटी देखा मिल ना जेहेतु मुझे कहीदेली कि जो मैच्योर होके आसे से प्राइमरी सेल वालटा कौन हो जाए ना धीरे धीरे डिमिनिश कर जाए तो ओबियसली यहाँ कौटी देखा ना मैच्योर प्लांट सेल देखा जीव। ठीक अच्छे ताले कौटी की फॉर्म हम यहाँ ना इट फॉर्म्ड इनर टू द प्राइमरी सेल वाल प्राइमरी सेल वाल रो इनर साइड ही एटा फॉर्मेशन हम। ताहले एटी कौन तुम माने बुझुच जोटा ओल्ड सेल थिबो सेटा भितरे थिबो कि बाहरे थिबो केमिति आमे जानिबा ना जी न्यू फॉर्मेशन हम सी सब बेले इनसाइड को रहबो। देख एटा मु तुम गोटे बुझे दउची सपोज एटा हमर सबुठुरु कौन रहिला ना बाहरे रहिला मु ता ना दे देली प्राइमरी वाल। तापर मु तुमको कौन कहली ना सेकेंडरी वालटा 3टा लेयर रहिबो तो बनै दबा एटा हला फर्स्ट एटा हला सेकेंड एटा हला थर्ड 3टा लेयर हे गला। ए 3टा लेयर को हमें कहले कि एटा हला सेकेंडरी वाल। तो जिते बेले सेकेंडरी वाल आमे ले रिप्रेजेंट कर देले आउ ता भितरे मु आउ गोटे लेयर टे बनौची तापे मु ब्लू कलर चूज करूची ब्लू कलर रे गोटे लेयर बनौची। यही जो लेयरटा मुझे बनैली सबुठ भितर मुझे ड्र कली सी हूँ किए ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ताले यही जो 3टा सेकेंडरी वाल मु ड्र करिछि से ही सेकेंडरी वाल रु जीए बाहरे अच्छी सीए है सबुठारु ओल्डेस्ट आउ जीए भितर को अच्छी सीए हूँ नुआ बा जहाँ को आम कह न्यूएस्ट। क्लियर एतकी समस्ते जानी पारल प्राइमरी वालटा थीन थीसी सेकेंडरी वालटा थिक थीसी कहीं एटा 3टा लेयर को लेके फॉर्म होता है तर इलास्टिसिटी लेस थाए। एतकी क्लियर ओके। नेक्स्ट देखिबा पीड्स बा हमें होल बोली कहि परिबा। तो एठी कौन थाए ना प्राइमरी वाल प्रेजेंट थाए एटा खाली तुम मन रखिबार अछि बट सेकेंडरी वाल एब्सेंट। प्राइमरी वाल प्रेजेंट अछि किंतु सेकेंडरी वाल एब्सेंट अछि। तो कोटिन एट सर्टेन कंडीशन तो जो जगह रे ऑन थिकेंड एरिया थिबो माने थिक नथिबो ऑन थिकेंड एरिया थिबो सेही एरियाटा को आमे कहबा जे सी होची पीट इज कॉल्ड एज पीट्स। तो एही पीट्स जगह रे की एब्सेंट थिबो ना सेकेंडरी वाल एब्सेंट। तमे मन रखि पारिबो कहि पारिबो कि प्राइमरी वाल रे ही पीट्स थी तो एटा हला प्राइमरी वाल। तो एठी जो स्पेस हमको मिलबो ताको आमे कहबा कोन ना सी होची पीट्स। ठीक अच्छे पीट्स क्लियर है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर आसीबो कोन ना प्लाज्मो डेस्माटा। टिके पूर्वरु गोटे मु स्ट्रक्चर तुम मानू कहली मिडिल लामेला तापर आसला प्लाज्मोडेस्माटा। समस्ते भावती कि मिडिल लामेला और प्लाज्मोडेस्माटा ये दुईटा स्ट्रक्चर होची सेम नाई ए दुईटा स्ट्रक्चर जमा भी सेम नुहे ए दुई जण जाक अलग अलग केमिति माने अलग अलग मुई तुमको बुझे दूची। देख प्लाज्मोडेस्माटा करे कौन आग पॉइंट्स माने कही दूची ना कनेक्ट साइटोप्लाज्म टू एडजेसेंट सेल। तार माने दुईटा सेल रो साइटोप्लाज्म को ये कौन करूची ना कनेक्ट करूची। तो एठी गोटे सिस्टम टे चले ताकू कहती सिम्प्लास्ट सिस्टम विदिन डेड वॉल। तो एठी हमें केमती ताले रिप्रेजेंट करबा प्लाज्मोडेस्माटा को ना देखो मैं डायग्राम करूची मने कर एटा गोटे सेल हैला एटा आउ गोटे सेल हैला
एटा को 1 सेल एटा को 2 सेल बोली दे दबा एटा फर्स्ट सेल एटा सेकंड सेल एई सेल्स दुई जन को भितरे गोटे मु एटी देखो कनेक्शन टे क्रिएट करूची ब्लू कलर रे ताको रिप्रेजेंट करूची एठी जो स्ट्रक्चरटा मु एठी ड्रॉ कली एई स्ट्रक्चरटा होची कोन ना गोटे गैपटे जहा को हमें कहबा प्लाज्मोडेस्माटा तो प्लाज्मोडेस्माटा हमें कहले तार एठी जो पोर्शन रहला ये ए सेल रो साइटोप्लाज्म आउ एटा ए सेल रो साइटोप्लाज्म तो दुईटा साइटोप्लाज्म रो रहला तापरे एठी जो प्राइमरी सेल वाल तो ऑलरेडी मु तुमको सेल वाल तो बती देली ना प्राइमरी सेकेंडरी ड्रॉ करूनी मु मझे गोटे सीमेंटिंग स्ट्रक्चर टे अलग कलर रे कले बेटर हेबा ऑलरेडी मु तुमको जो बतई के आसिली ऑलरेडी मु तुमको बताइली कि एठी गोटे स्ट्रक्चर जो थाए टिके पूर्व सीमेंटिंग स्ट्रक्चर बोली कहली जार ना को मुई कही मिडिल लामेला बोली एटा से मिडिल लामेला स्ट्रक्चरटा कन्फ्यूज हबार जमा नहीं न ये से सीमेंटिंग स्ट्रक्चर जी होची मिडिल लामेला आ एटी जो स्ट्रक्चर में जो गैपटा क्रिएट कली ये होची कि ना प्लाज्मोडेस्माटा तो ए गैप थिबा जोगु ये कौन करि पारुचंती ना टू सेल्स रो साइटोप्लाज्म टू सेल्स साइटोप्लाज्म कनेक्ट्स इच अदर से माने परस्पर को कनेक्ट कर पारिबार माध्यम एटा बनि जाउची जे दुटा सेल्स भितर कोन हे पारुची ना इंटरेक्शन हेई पारुची बुझी पारलो एतकी जानि गलो एटा कोन तो आउ टिके जिनसटा होची कोन ना एई प्लाज्मोडेस्माटा रे लाइनिंग कहार थिसी ना लाइनिंग प्रेजेंट थिसी प्लाज्मोडेस्माटा लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन सहित से माने कोन हेकी थांती ना लाइंड हेकी थांती ता माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरटा कंटिन्यूस हेकिना कहा सहित थाए ना एमानक सहित थाए एठी मु तो ड्रॉ करिनी खाली प्राइमरी सेल वाल देखैछि तो जदि मु ड्रॉ कर देबी ताहाले सेठी हमें कोन करि परिबा ना प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा को से जगह हमें रखिबा और से प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा कोन करथिबो ना प्लाज्मोडेस्माटा लाइंड हेतिबो कहा द्वारा ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा लिखि दोछि से पॉइंट्सटा तो माने मध्य ऐड करिनियो कि प्लाज्मोडेस्माटा लाइंड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन तामाने एटा तो सेल वाल हैला तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर जदि मु ड्रॉ करि देबी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्ट्रक्चरटा केमिति हितिबो ना एमति लाइंड हितिबो ठीक अछि एति दूर पर्यंत बुझी हैला इसन नो ओके आउ गोटे स्ट्रक्चर टे बेठी हमो टिके काम रे आसीबो पिले सेटा होची डेस्मोजोम्स आउ गोटे टर्म अच्छी डेस्मोट्यूबुल्स फास्ट ऑफ ऑल तो मैं डेस्मोट्यूबुल्स विषय कहबी ये डेस्मोट्यूबुल्स कौन ना डेस्मोट्यूबुल्स होची ये कोड देखिया को मिले ना ओनली फाउंड इन प्लांट सेल केवल प्लांट सेल देखिया को मिले कहार गोटे पार्ट दिस इज पार्ट ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ विषय में डिटेल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रे पढ़िबा फिर भी काले पॉइंट को मु स्किप कर देबी परे बोली एबे तुमनको इन्फॉर्म कर देली कि एटा प्लांट सेल देखिया को मिले के ना डेस्मोट्यूबुल्स ताले डेस्मोजोम्स कोडी मिलबो ना ए डेस्मोजोम्स टा एनिमल सेल रे तो एटा को हमें कहि पारिबा जे जो गैप जंक्शंस फाउंड जस्ट अ मिनिट एटा गोटे गैप जंक्शन गैप जंक्शन टे जो गैप जंक्शंस टा कोडी देखिया को मिले ना फाउंड बिटवीन टू एनिमल सेल्स दुईटा एनिमल सेल्स रे माने कोन होंती भितरे देखिया को मिलंती एतकी क्लियर हैला डेस्मोट्यूबुल्स इज द पार्ट और a structure which is found in animal cell desmosomes is a structure which is present in the animal cell आउ इन डेस्मोट्यूबुल्स है कौन ना ओनली फाउंड इन द प्लांट सेल ये कहार पार्ट एटा स्पेसिफाई मध्य मु कर देली एटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रा पार्ट क्लियर माने मॉडिफिकेशंस गोटे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रा अप टू दिस समस्त क्लियर हो पारला कि किछि डाउट अछि ताहले हमें प्लाज्मोडेस्माटा को कौन कहि परिबा एटी गोटे मु कहि परिबी कौन ना प्लाज्मोडेस्माटा होची एटी हमें पॉइंट ऐड कर देबा बेले प्लाज्मोडेस्माटा होची कौन ना साइटोप्लाज्मिक जंक्शन एटा तो माने
बुझी भी पारिल हेले टर्म हिसाब से मुझे तुमको इनफॉर्म कर दूची आउ एटा प्लांट सेल फीचर्स गोटे प्लाज्मोडेस्माटा क्लियर एतकी दूर जाए समस्त जानीगल तो नेक्स्ट आम जा कौटी को नेक्स्ट स्ट्रक्चर को कौन जा ना नेक्स्ट हूँ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट करवा आम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम गोटे ट्रिक रू ही स्टार्ट करी जमती कि मु मन रखी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम को आम केमती मन रखा ना किए किए सब आसबे ना ओ गर्ल स्पेलिंग एक्चुअली GIRL बट ये आम मन रखा GERL ताहले एंडोमेम्ब्रेन सिस्टमटा कौन ना ताकू आम कहीपर ए सिस्टम इंटरकनेक्टेड विथ each other and found between two membrane को मेम्ब्रेन ताहले को मेम्ब्रेन भितर आम स्ट्रक्चरटा को खोजा सेटा भी इम्पोर्टेंट है सेटा दुईटा मेम्ब्रेन अच्छे आमर सेल रे गोटे है प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तामाने एई सिस्टमटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को कनेक्ट करूची कनेक्टेड वाला ए दुई जनक भितर सेटा गोटे कौन करूची ना एंडोमेम्ब्रेन सिस्टमटे फॉर्म करूची बुझी पारिल कि नहीं ठीक अच्छे तो मु जो ट्रिकटा तुम कहली स्टार्टिंग करू करू कि वो गर्ल ये ही लुचि करी अच्छी किए ना से मानकर सब ना जो जो सेल ऑर्गेनेल्स माने ये आसबे ताले कौन कौन से ऑर्गेनेल्स माने हम देखीदबा वी रे होची वैक्यूल देखो पिले भी रे वैक्यूल रे भी आसुची ओ भी आसुची तो वी ओ रे हला वैक्यूल जी स्टैंड्स फॉर हियर गल्गी बॉडी और गल्गी apparatus तापरे आमे जहाँ को नबा से दु जन को सांगे नबा सी होची ER जहाँ को आमे कहूचे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नेक्स्ट रहा एल रे आसीबो कोन ना लाइसोज ठीक अच्छे ताहले एबे आमे चारटा जिनस क्लियर हेले गोटे होची वैक्यूल गोटे होची गल्गी बॉडी गोटे होची एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोटे होची लाइसोजोम तो यही चारिटा होची एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम रा पार्ट MCQ क्वेश्चन पचारि पारे व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से कंफ्यूज हबार नहीं गोटे जिनस को आमको मन पकायर अछि ओ गर्ल वो गर्ल मन पकेले आम जानी पारिबा जे कौन कौन स्ट्रक्चर एथरे आसीबो ठीक अछि आउ गोटे लाइन आमको ऐड करार अच्छे जे कौन कौन सब आसबे ना ये हिंट से दूसरी बेले बेले एग्जाम रे कन्फ्यूज लगे जे यही नाटा थिला कि नथिला बोली तो मुझे मेंशन कर दूची माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड और पेरोक्सिसोम ये तीनटा आर नॉट पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड और पेरोक्सिसोम एमाने एंडोमेम्ब्रेन पार्ट्स नुहंती ठीक अच्छे आउ गोटे जिनस एम को सिस्टम कहीं कहगला एम तो इंडिविजुअली गोटे गोटे ऑर्गेनेल्स हिसाब से था कहीं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम कहला कहीं यही चार जनकर फंक्शंस ऑफ 4 सेल ऑर्गेनेल्स जो ऑर्गेनेल्स नाम तुमको बतैली किए किए वैक्यूल गल्गी बॉडीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड लाइसोसोम्स यही ऑर्गेनेल्स मानकर फंक्शंस टा कोऑर्डिनेटेड एमानक भितरे गोटे कोऑर्डिनेशन टे अच्छी आउ गोटे इंपोर्टेंट पॉइंट होची ए चारिटा जाक स्ट्रक्चर रो ऑर्गेनेल्स माने होचंती कोन ना सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर वाला गोटे सिंगल मेम्ब्रेन मानकर प्रेजेंट अच्छी बुझेला समस्त जिन जानी पार क्लीयर हो पार